भूगोल के चैप्टर से स्थलाकृतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। स्थलाकृतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पर्वत, पठार, मैदान। माउंटेन, प्लेटू, मैदान, पाम। पर्वत, माउंटेन। पर्वत वह स्थलाकृति जो उच्च स्थान वाला हो, जिसकी ढाल तीव्र हो और जिसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित हो, पर्वत कहलाता है। उच्च स्थलाकृति को ही पर्वत की संज्ञा दी जा सकती है, जो अपने समीपवर्ती भू क्षेत्र से कम 200 फीट या 600 मीटर ऊंचा हो। प्लेट विवर्तनित सिद्धांत दो प्लेटों के आपसी टकराव से भूपटल में संपीड़न होता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों की उत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। पर्वतों के प्रकार: वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित या संग्रहित पर्वत, गुंबददार पर्वत। एक एक करके सभी वीडियो में एक एक करके मैं सभी पर्वत के बारे में बताऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सभी वीडियो को आप देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। वलित पर्वत। वलित पर्वत को मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल के चट्टानों के मुड़ जाने पर मोड़ पकड़कर ऊंचा उठ जाने के कारण होता है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय, एशिया, यूराल, मध्य रूस, अल्पाज यूरोप, शॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, एटलस अफ्रीका आदि। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वतों में भारत के नाम अरावली पर्वत आता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट अबू के निकट गुरु शिखर है। इसे अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में भी गिना जाता है। ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को अवरुद्ध पर्वत भी कहा जाता है। भूगर्भ में होने वाले तनाव या खिंचाव के फल स्वरूप ऐसी पर्वतों का निर्माण होता है। चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण जब मध्य भाग नीचे की ओर धंस जाता है और अलग बगल का भाग ऊंचा उठ जाता है, तो ऐसे पर्वत ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। इनके बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। ऐसे पर्वतों के शीर्ष समतल होते हैं और उनके किनारे तीव्र भ्रंश कगारों वाले होते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है। यह लाल सागर की बेसिन से होती हुई जिम्बाजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं साल्ट रेंज पाकिस्तान, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉल जेंस फ्रांस, हार्स्ट पर्वत यूरोप तथा यूएसए में बसाच रेंज पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। चट्टानों के अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ पर्वत कटकर नीचे हो जाते हैं। ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं भारत में अरावली, सतपुरा, महादेव, विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ। अमेरिका में गैसों व बूटे और स्पेन का सियारा पर्वत आदि। संचित संग्रहित पर्वत। धरातल के ऊपर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा आदि के एक विशेष स्थान पर निरंतर जमा होते रहने से टीलों का एक बड़ा ढेर बन जाता है। संचित पर्वत के उदाहरण हैं जापान का फ्यूजिमा पर्वत, यूएसए का रेनियर हुड तथा सस्ता पर्वत। एक रेगिस्तान में बनने वाले बालू के विशाल स्तूप भी इसी श्रेणी में आते हैं।
गुंबददार पर्वत। जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा या लावा बाहर निकलने की क्रिया में धरातल के ऊपरी पर्वतों पर दबाव डालता है तो चट्टानों की ऊपरी परतों में लोकोलीय फोड़े की तरह उभर कर गुंबद के आकार का उभार धारण कर लेता है। ऐसे पर्वत गुंबददार पर्वत कहलाता है। उदाहरण यूएसए, हेनरी, बिग हॉर्न्स, ब्लैक हिल्स आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।